लेकिन एक बात और है, स्वर्ग का अधिकारी इंद्र है। और जैसे किसी का बढ़िया मकान देखा है, हम भगवान से कामना करें कि ये मकान हमें दिवाए दो, तो ये बात बढ़िया है? गलत है। बलि स्वर्ग को चाहता है। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। ये नर्मदा नदी के किनारे 100 यज्ञ का संकल्प लिया। बाबा जी 99 यज्ञ कर चुका। लेकिन एक बात और है, जिसकी मदद करने के लिए संत और ब्राह्मण हो जाते हैं, उसके लिए कोई असंभव नहीं होता। आज बलि की मदद करने के लिए संत और ब्राह्मण दोनों तैयार हैं। इसीलिए बलि दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। यद्यपि दैत्य है, लेकिन वो ब्राह्मणों और संतों की सेवा में लगा है। उन्हीं के द्वारा दान कर रहा है। जो संत कहते हैं वो बलि कर रहा है। इंद्र चौक गया। जिसके मददगार संत ब्राह्मण हो गए हैं, तो पास गंगा उल्टा बहेगी। अब सूर्य पश्चिम से निकलेगा। ये ब्राह्मणों संतों की मर्यादा है ना। संत जिसकी मदद करने लागे, भगवान को औकात ना है। अब इंद्र घबरा गया, दौड़ करके भगवान के पास में गया, विष्णु के पास में गया, बोला महाराज अब तो लगता है हमारा इंद्रासन चला जाएगा। कहीं कहीं क्यों? कहा जब ब्राह्मण लोग संत लोग बलि की जय जयकार कर रहे, उसके मददगार हो गए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई बात हमारे वश की ना है। जिसकी मदद संत ब्राह्मण करने लगे तो भैया वो उनके पीछे, असंतों के पीछे मैं भी नहीं पड़ सकता। क्योंकि नारद से भगवान ने कहा नारद हमारा और साधुओं में कोई अंतर नहीं है। साधु खाते हैं तो मैं खाता हूं, साधु जब सोता है तो मैं सोता हूं, साधु अगर रोता है तो मैं रोता हूं, साधु भोग लगाता है तो मैं पाता हूं। ये कबीर ने लिखा है। साधु अगर पूजा कर देता है, तुलसी का दल चढ़ा देता है तो मैं तृप्त हो जाता हूं। नारद मोह में और साधु में अंतर नहीं है।